अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह वल ईमानु बिर्रुयति यौमल क़ियामह कमा रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहादीस अस्सिहाह। मौजूद सामीन किराम, उसूल सुन्ना का आज ये चौथा दर्स है और आज के इस दर्स में अक़ीदे के एक बुनियादी मसले को हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अक़ली तौर पर एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अभी ये मस्जिद उमर फ़ारूक, जहाँ हम और आपने इशा की नमाज़ अदा की है, जो लोग यहाँ के पुराने हैं आप उनसे पूछें, उनसे बात करें, आपको बताएंगे कि कुछ सालों पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले एक दौर ऐसा था कि यहाँ पर ये मस्जिद आबाद नहीं थी। ये किसी का रूम था, किसी की ज़मीन थी, यहाँ मस्जिद नहीं थी। उसके बाद फिर अब आप ज़रा बताएं, क्या ये मस्जिद अपने आप बन गई? क्या अचानक ऐसे ही मस्जिद रातों रात तैयार हो गई? जाहिर सी बात है, कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात को तस्लीम ही नहीं करेगा भाई ये मस्जिद, छोटी सी मस्जिद जो है, इसको लोगों ने मिल करके बनाया है, लोगों ने बनाया है तब जा करके मस्जिद बनी है। ज़रा तसव्वुर करें कि एक छोटी सी एक मस्जिद को कुछ लोगों ने मिल करके बनाया है। हमारी अक्ल ये कहती है कि किसी ने इसको बनाया है, सोई वजूद में आई है। कुरान हकीम इसी नुक्ते को समझाने के लिए बार बार हमें और आपको तंबीह करता है, बार बार हमें और आपको तरगीब दिलाता है कि इब्ने आदम, ऐ इंसान, तू इस ज़मीन व आसमान पर तू नज़र क्यों नहीं डालता है? ये ज़मीन या आसमान, ये ऊँचे ऊँचे पहाड़, ये मकानात, ये दुनिया के अंदर जो हैवानात हैं, जो चरिंदे हैं, जो परिंदे हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के मखलूक़ात हैं, बिना सुतून के जो आसमान है, एक छोटी सी मस्जिद को कुछ लोगों ने मिल करके बनाया है। क्या इतनी बड़ी कायनात अपने आप में वजूद में आ गई? जाहिर सी बात है, उसका भी बनाने वाला कोई ना कोई है, और कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला को किसी ने देखा है? और दूसरा सवाल ये है, क्या अल्लाह तबारक व तआला को कभी हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह इसी मसले की तरफ इशारा करते हुए और इसी मसले की वजाहत करते हुए कहते हैं, वल ईमानु बिर्रुयति यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की दीदार के ऊपर ईमान लाना जो है ये ज़रूरी है, ये वाजिब है। वल ईमानु बिर्रुयति यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मयस्सर होगा, दीदार नसीब होगा, इसके ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। और ये बात इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह इसलिए जिक्र कर रहे हैं चूँकि अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि भाई अल्लाह का दीदार मैसर नहीं होगा, दीदार इलाही हमको नसीब होने वाली नहीं है। हालांकि कुरान हकीम की बहुत सारी आयतें आपको मिलेंगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अपनी किताब अल अक़ीदतुल वासितिय्या के अंदर, अक़ीदे के बाब में एक छोटी सी किताब, एक रिसाला है, उस किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के ताल्लुक़ से कई सारी आयतों को कोट करते हैं। सूरतुल क़यामह के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वजूह यौमइदिन नाज़िरा, क़यामत के दिन कुछ चेहरे जो है तरो ताज़ा होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इस आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के इस बात की यहाँ से मसले को निकाल रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार क़यामत के दिन हमें और आपको मैसर होगा। और ऐसे ही सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर अल्लाह ने फरमाया, अलल अराइकी यंज़ुरून, क़यामत के दिन जब ईमान वालों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, कुरान हकीम कहता है कि ईमान वाले जो हैं वो तख्त के ऊपर बैठे हुए होंगे, अराइक के ऊपर बैठे हुए होंगे, यंज़ुरून, देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? मुफस्सिरीन ने इसके 2 तौज़ीहात की हैं। एक तौज़ीह तो ये है कि जन्नत की नेमतों को देख रहे होंगे, और एक तौज़ीह ये है कि ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देख रहे होंगे। बहरहाल कुरान की इन दोनों आयतों के ज़रिए से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जो मसला अख़ज़ किया है, जो मसला निकाला है, वो ये कि क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार नसीब होगा। बल्कि कुरान हकीम की एक और आयत अपने सामने आप रखें, सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जिन लोगों ने नेक काम किया उनके लिए हुस्ना है, हुस्ना यानी जन्नत उनके लिए है, व ज़ियादा, और उनके लिए मज़ीद है। अब ज़ियादा क्या चीज़ है, मज़ीद किसे कहते हैं? इसकी वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायत, उस हदीस के अंदर होती है जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अपने सही के अंदर नकल किए हैं। हदीस के रावी सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब क़यामत के दिन जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, ऐ मेरे बंदो बताओ क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? हल तुरीदून शय्यन अज़ीदुकुम, तुम्हें कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे अल्लाह
तूने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, तूने हमें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया, जहन्नम से बचा लिया, अय अल्लाह और क्या चाहिए। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं फ़यक्शिफुल हिजाब, अल्लाह तबारक व तआला हिजाब को हटाएगा और वहाँ ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ, शेखुल इस्लाम इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ये साबित करना चाहते हैं कि क़यामत के दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला का दीदार मैसर होगा, दीदार नसीब होगा। उसके बाद आगे कहते हैं कमारूबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अहादीस सिहा, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी इस बात का सबूत मिलता है। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी क्या क़यामत के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला को देखेंगे। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे सहाबा क्या 14वीं रात के चाँद को देखने में तुमको कोई दिक्कत महसूस होती है, क्या सूरज को देखने में तुमको कोई तकलीफ होती है। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसी तरीके से फ़इन्नकुम तरौनहु कज़ालिक, इसी तरीके से क़यामत के दिन तुम अपने रब को देखोगे, रब का दीदार तुम्हें नसीब होगा। ये पहला मसला है दीदार इलाही के ताल्लुक़ से जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बयान कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मसला बयान कर रहे हैं, व अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द रआ रब्बहु, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है। वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द रआ रब्बहु, अपने रब को देखा है। अब यहाँ ज़रा ठहर करके इस मसले को समझना है भाई, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह को देखा था? क्या अल्लाह के नबी ने मेराज की रात अल्लाह को देखा था कि नहीं देखा था? इस ताल्लुक़ से एक बहुत ही मशहूर सहाबी हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय अल्लाह के नबी क्या आपने हल राइत रब्बका, क्या आपने अल्लाह को देखा था? क्या अल्लाह का दीदार आपको नसीब हुआ था मेराज की रात? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुन, अल्लाह की ज़ात तो नूर है, अन्ना अरा, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह मसला बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा और अल्लाह के नबी से सवाल जब हो रहा है, प्यारे नबी कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात तो एक नूर है, मेरी आंखों में वो ताकत कहाँ कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर सकूँ, अन्ना अरा, मैं कहाँ से देख सकूँ। और यही बात उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से जब किसी जिक्र करने वाले ने जिक्र किया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, बड़ा सख्त जुमला उन्होंने कहा, कहती हैं कि जो इंसान इस बात का अकीदा रखे, जो गुमान रखे, मन ज़अमा अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु, जो इस बात का अकीदा रखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था, मेराज की शब दीदार नसीब हुई थी। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहते हैं कि ऐसा इंसान अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला है, बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला ऐसा इंसान जो इस बात का अकीदा रखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था। जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जुमले कहे तो उनके एक शागिर्द हैं मसरूक, जो कि ताबई हैं, बैठे हुए थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से कहती हैं कि अलैसा यक़ूलुल्लाह व लक़द रआहु नज़रतन उख़रा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ज़रा बताइए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कह रहा है व लक़द रआहु नज़रतन उख़रा, उन्होंने उसे दूसरे मकाम पर देखा, और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, उफ़ुक़े मुबीन में उन्होंने उसको देखा। इससे क्या मुराद है, किसको देखा? आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उफ़ुक़े मुबीन में देखा, दूसरे मकाम पर देखा, इसका क्या मतलब है? अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा कहती हैं, सुनो, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम सहाबे किराम में, सहाबियात में, मैं वाहिद वो शख्सियत हूँ जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के बारे में सवाल किया था कि इसका मतलब क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इसका माना ये है, इससे मुराद जिब्रील है। मेराज की शब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को देखा था। बहरहाल अल्लाह के नबी की हदीस और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत से मालूम यह होता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा नहीं था। अब ज़रा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के उस मौक़िफ़ पर आते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं कि वान्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द रआ रब्बहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा। अच्छा, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उनके पास भी एक दलील है, दलील पेश करते हैं। दलील ये पेश करते हैं कि मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनकी मुलाकात जो है एक यहूदी जो कि काब अल अहबार के नाम से जाने जाते हैं, यहूदी थे, बाद में इस्लाम कबूल कर लिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की मुलाकात जो है काब अल अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हु से होती है। काब अल अहबार अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से पूछते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा था।
ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का मौक़िफ़ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि हाँ, अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा था। काब अल-अहबार जो कि यहूदी पहले थे, वो कहते हैं दुनिया के अंदर अल्लाह ने 2 पैगंबरों को बड़ा ही अजीम एजाज़ अता किया। मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम करने का एजाज़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार का। जब ये बात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास, जो मसरूक जो ताबई हैं, मसरूक ताबई जब ये बात सुनते हैं, आकर के अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल करते हैं, उस मौके पर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मन ज़ामा अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहू, जो इस बात का अकीदा रखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, ऐसा इंसान बहुत बड़ा झूठा है। अब ज़रा गौर करें भाई, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है ऐसा अकीदा रखने वाला इंसान जो है अल्लाह पर झूठ बांध रहा है। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह को देखा उन्होंने। अभी इन दोनों रिवायतों के दरमियान मुहद्दिसीन कहते हैं, दरअसल यहाँ पे जो माना है, जो मतलब है, वो मतलब ये है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का जो कहना है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, उसका माना ये है, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जो है वो दिल की निगाह से, अल्लाह तबारक व तआला ने दिल की निगाह से उनको दीदार कराया। इंसानी जो आँख है, इस आँख से दीदार नसीब नहीं हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये कहना कि मैंने नहीं देखा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि नबी ने नहीं देखा, जो अकीदा रखे हो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। इंसानी जो आँख है, जो आँख हमको मिली है, इस आँख से अल्लाह तबारक व तआला का इदराक करना नामुमकिन है। हम इस इदराक नहीं कर सकते हैं। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी बड़ी प्यारी वजाहत करते हुए कहते हैं कि आप किसी बाग के अंदर चले जाओ, बाग तो दूर की बात है भाई, आप इसी मस्जिद के अंदर आ जाइए, आप दरवाजे पर खड़े हो जाइए। दरवाजे पर खड़े होने के बाद पूरी मस्जिद का अहाता आपकी दोनों आंखें नहीं कर पाएंगी। आप दरवाजे पर खड़े हो जाइए, अगर आप ये हिस्सा देखेंगे, ये हिस्सा देखेंगे तो हिस्सा छूट जाएगा, वो हिस्सा छूट जाएगा। भाई अल्लाह की ज़ात तो बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। हम सोच भी नहीं सकते अल्लाह की ज़ात कैसी है, अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम है, कैसी है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारी ये इंसानी आँख जो है, ये हमारी आँख अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, उसका इदराक नहीं कर सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मौक़िफ़ है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि उसका मतलब ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल की निगाह से दीदार कराया गया। बहरहाल ये 2 अक़ीदा और 2 बुनियादी चीज़ें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह रुयत बारी ताला दीदार इलाही के ताल्लुक़ से ज़िक्र करते हैं। और उसके बाद आखिर में कहते हैं कि वल हदीस इंदना अला ज़ाहिरिही कमा जाअ अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कलाम फ़ीही बिदा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कलाम करना, बहस व मुबाहिसा करना, ये बात बिदअत है। वलाकिन नुमिनु भी कमा जाअ अला ज़ाहिरिही, कुरान और सुन्नत के अंदर दीदार इलाही के बारे में जो बातें आई हैं उस पर हमारा ईमान होना चाहिए। वला नुनादिरु फ़ीही अहदा, और इस ताल्लुक़ से हम किसी के बारे में बहस व मुबाहिसा नहीं करेंगे। एक बात जो कहते हैं कि वल कलाम फ़ीही बिदा, इसके बारे में कलाम करना बिदअत है। ये बिदअत है क्या मतलब, यानी इसके बारे में क्या हम गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं? गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके बारे में चोचला करना, बहुत ज़्यादा इसकी गहराई में जाना। अल्लाह के नबी ने अगर दिल की निगाह से देखा तो कैसे देखा, अल्लाह की ज़ात कैसी है, क्या है, बैठी है, लेटी है, अल्लाह कैसे है, इन सारी चीज़ों में पढ़ना क्या है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर कैसे मुस्तवी है, कमा यलीक़ु बिजलालिही, जैसा उसके शान के लायक है। कैफियत नहीं बयान की जाएगी, मिसाल नहीं बयान की जाएगी कि अल्लाह बैठा है, लेटा है। अल्लाह तबारक व तआला वैसे अर्श पर मुस्तवी है, कमा यलीक़ु बिजलालिही। ये चंद बातें थीं उसूल सुन्नह के दर्स के ताल्लुक़ से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला तो हमें अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन, तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।